दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जो कि उन मुल्कों के ऊपर गैर मुल्की ने कब्ज़ा कर रखा है। कब्ज़ा क्यों किया? इसलिए कि जो मुल्क ताकतवर था उसने कमज़ोर मुल्क पे कब्ज़ा किया। कहीं पूरे मुल्कों पे किया पहले, तो कहीं कम जगह पे किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो कब्ज़ा कर रखा है। अब जिन मुल्कों के ऊपर गैर मुल्कों ने कब्ज़ा कर रखा है, यानी थोड़े सूबे पे किया, कहीं थोड़े गांव पे कर रखा है, तो कहीं थोड़ी ज़मीन पे कर रखा, तो वहाँ जो रहने वाले लोग हैं जो कब्ज़े में हैं दूसरे मुल्क के, वो लोग क्या करें? यानी वो लोग सोचते हैं कि कभी न कभी हमारा मुल्क ताकतवर बनेगा, तो हमसे जो छीना गया है वो हमारा मुल्क वापस लेगा और हम हमारे मुल्क में रहेंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे। अब क्या होता है कि जिन लोगों पे कब्ज़ा कर रखा है वो आस लगा के बैठे हुए हैं कि कभी न कभी ये मुल्क हमें आज़ाद कराएंगे। हमारा मुल्क जो है वो कहेंगे हमारा मुल्क है, हम पे जो कब्ज़ा कर लिया किसी मुल्क ने, लेकिन हमारा जो मुल्क है उस पूरे पे कब्ज़ा नहीं हुआ, तो वो लोग जो हैं हमारे लिए ताकत बनाएंगे और फिर हमें आज़ाद कराएंगे। लेकिन हो क्या रहा है दुनिया में अभी कि अगर किसी मुल्क ने कब्ज़ा कर लिया तो लोग उस ज़मीन को, उन लोगों को भूल गए। कौन भूल गए? वो मुल्क के लोग ही भूल गए, और वो मुल्क के लोग अपनी ताकत अपने लोगों पे बना रहे हैं। यानी उसी मुल्क के लोगों में आपस में लड़ाई चल रही है, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में जितनी भी प्रॉब्लम खड़ी होती है वो सारी आपस में ही हो रही है। कभी क्या हो रहा है तो कभी क्या हो रहा है तो कभी क्या हो रहा है, तो उन्हें ये फिक्र भी नहीं है कि हमारी ज़मीनों पे किसी मुल्क ने पहले कब्ज़ा किया, क्या हम हमारी ताकत बनाएं, और हम जब ताकतवर बने तो सामने वाला हमारी ताकत को देख करके हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारे जो गांव है, जो शहर है जिन पे कब्ज़ा कर रखा है, वो वापस हमें दे दे। किसी को ये पड़ी नहीं है कि हम ऐसा करें। उनको क्या पड़ी है? आपस में लड़ने की, और बहुत अच्छे से लड़ाई चल रही है आपस में। यानी उसके अंदर आपस में लड़ने की प्लानिंग बनती है, आपस में कैसे लड़ा जाए उसकी भी प्लानिंग बनती है, आपस में लोगों को कैसे भड़काया जाए उसकी भी प्लानिंग बनती है, आपस में लोगों को कैसे कमज़ोर किया जाए उसकी प्लानिंग बनती है। क्या कभी सोचा किसी ने कि जिस जगहों पे कब्ज़ा कर रखा दूसरे मुल्कों ने, वो लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं, और जो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, जो मुल्क के लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्या कभी उन्होंने सोचा कि कभी मान लिया जाए जिन मुल्कों ने हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रखा है, हमारे लोगों पे कब्ज़ा कर रखा है, वही कब्ज़े वाले लोग, कब्ज़े वाला मुल्क अगर अचानक से हमला कर दे, अचानक से हमला कर दे और कब्ज़ा करने के लिए, तो क्या कोई प्लानिंग है उन मुल्कों के पास जो आपस में लड़ते हैं उस मुल्क का मुकाबला कर सके? जो मुल्क अचानक से
अगर हमला करे तो क्या कोई प्लानिंग है कि उस मुल्क से मुकाबला कर सके? अगर प्लानिंग होती तो हमारे मुल्क में जो जो मुल्क है, हमारे मुल्क जैसे हमारा भी मुल्क है, तो ऐसे जिन जिन लोगों का मुल्क है जो कहते हैं हमारा मुल्क है, क्या उन लोगों ने प्लानिंग के तहत कोई ऐसा किया कि वहाँ पर सामने वाले मुल्क जो जिसने कब्ज़ा कर रखा उसको लगे कि ये लोग ताकतवर बन गए हैं और मुझसे हो सकता कब ज़मीन मांगे और मेरे को कब देना पड़े? वो कभी सोचता भी नहीं होगा कि ये मांगेंगे और मुझे देना होगा। क्यों? क्योंकि उसे तो मालूम है कि ये लोग आपस में इतने लड़ रहे हैं कि कब मांगेंगे और हमें मौका मिलेगा तो हम और कब्जा करेंगे, और फिर उस पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। और ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है कि जो लोगों ने अपने मुल्कों का ध्यान नहीं दे रखा है, वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है, लेकिन उन्हें फुर्सत भी नहीं है कि हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है तो हम कुछ करें। क्यों? क्योंकि ताकत नहीं है ना, ताकत तो है ही नहीं। अगर ताकत हो तो इंसान बोले ना कि मेरी ज़मीन पे क्यों कब्ज़ा किया। ताकत नहीं बना रखी, आपस में लड़ना भिड़ना, आपस में लड़ना भिड़ना, तो फिर ताकत कहाँ से बनेगी? इसलिए अगर आपस में लड़ते रहे तो वो वक्त दूर नहीं है जो कोई और मुल्क आकर के कब्ज़ा करेगा। कब्ज़ा करने के अलग अलग तरीके, ये नहीं है कि किसी की ज़मीन को फट करके हड़प, नहीं, वो लोग कब्ज़ा करेंगे। कैसे करेंगे पता भी नहीं चलेगा आपको, और आप पे कब्ज़ा कर लेंगे। और जब कई साल गुजर जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि ये क्या हुआ, तो फिर वो लड़ाई लड़ना बहुत भारी होगी, क्योंकि वो लड़ाई ऐसी है जो कि ताकत भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए, तब जाके वो लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी मान लिया जाए बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि अगर उन पे कोई हमला कर दे तो वो लोग ठीक है लड़ेंगे, यानी इतनी ताकत तो है कि भिड़ जाएंगे लड़ने के लिए। लेकिन क्या ये पता है कि हम लड़ेंगे तो हमारे पास कितने महीने तक की लड़ाई की ताकत है, कितने महीने तक हम लड़ सकते हैं, कितने महीने तक हमारे पास राशन पानी है, ताकि हमारी आवाम जो है वो भी हमारा साथ दे, ना कि भूखे मरे। हालात अगर देखते हैं मुल्कों के, अगर उन लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम सुबह कमाते हैं और शाम को खा लेते हैं, यानी उनके पास एक सप्ते का भी राशन नहीं है। क्या नहीं है? एक सप्ते का राशन नहीं है। ऐसे हालात में अगर कोई मुल्क का हमला कर दे तो क्या होगा? लोग तो भूखे मरने लग जाएंगे। क्यों? इसलिए कि जो गोडाउन होते हैं गवर्नमेंट के, वो गोडाउन जो है वो बहुत दूर होते हैं, वहाँ से माल आता है, लोगों में सप्लाई होता है, उसके लिए एक तो रास्ते चाहिए, अच्छे आवागमन चाहिए। लेकिन अगर किसी मुल्क ने हमला किया तो वो क्या करता है? सबसे पहले उस मुल्क की अर्थव्यवस्था पे अटैक करता है। जैसे कि वो पुल होते हैं, रोड होते हैं, हवाई अड्डे होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, ऐसी चीज़ें होती है जहाँ से आवागमन होता है, उन चीज़ों को वो पहले नष्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल है, पावर प्लांट है,
क्योंकि वो जब किसी मुल्क पे कब्जा करता है तो वो तुरंत किसी मिलिट्री पे अटैक नहीं करता, किसी आवाम पे अटैक नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे भंग हो जाए उस पर अटैक करेगा। उस पर जैसे अटैक करेगा तो वहाँ की आवाम भूखे मरने लग जाएगी, और जब आवाम भूखे मरेगी तो फिर जो लड़ने वाली फौज है उसे कौन देगा। यानी लड़ने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। खैर खाना ऊपर वाले के हाथ में, जो दुनिया के जहान को चलाता है, लेकिन उसने इंसान को दिमाग दिया है कि वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करे। तब आवाम भूखे मरेगी तो फिर आप कैसे लड़ोगे। हो सकता है फौज कमज़ोर पड़ जाए। जब फौज कमज़ोर पड़ेगी तो कौन लड़ेगा, आवाम को लड़ना। फिर फौज कमज़ोर पड़ गई तो आवाम को लड़ना, और आवाम के पास खाने पीने का साधन नहीं है, क्या लड़ेगी। क्या कभी किसी के दिमाग में ऐसा आया कि हमारी आवाम के पास कम से कम 1 साल का तो राशन होना चाहिए ना, कि 1 साल तक अगर हम किसी से लड़ाई लड़ने का मतलब जो लड़ रहा हमसे उसका हम मुकाबला करें, 1 साल तक हम उसका मुकाबला करें तो कैसे करेंगे। अगर कोई इंसान है उसके घर पे 1 साल का राशन भरा हुआ है तो वो फौज का साथ देगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि मैं यहाँ से निकलने के बाद मेरा परिवार जो पीछे है वो 1 साल तक आराम से रह सकता है, बिना लाइट के रह सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में लाइट को ख़त्म कर दिया जाता है। बिना लाइट से रह सकता है, बिना पानी की व्यवस्था के रह सकता है, बिना जो खाना पकाने के लिए गैस यूज़ होती है उसके बगैर रह सकता है। तो कैसे रहेगा? क्या कोई प्लानिंग बनाई आपस में किसी ने? कभी ऐसा सोचा कि ऐसा होने पे अगर मान लिया जाए लाइट कट गई तो आपके घर में राशन भी भरा हुआ है, फिर भी आप उसको क्या करोगे, उबाल के खाओगे, यही होगा ना। लेकिन उबालने के लिए आपको गैस चाहिए, गैस की व्यवस्था भंग हो गई, कैसे होगा? कभी आपने सोचा है कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? इसलिए जो भी लोग पावर में होते हैं उस मुल्क के, जिनके हाथ में डोर होती है, उन्हें चाहिए कि वो लोगों को आपस में ना लड़ने दे। ऐसी प्लानिंग बनाए कि लोगों के दिलों में नफरत की बगैर मोहब्बत पैदा होवे, और वो लोगों को ऐसा प्लान बताया जाए, ऐसी उनके दिमाग में ट्रेनिंग दी जाए कि हर शख्स जो भी घर पे रहता है या किराएदार है या जिसके पास घर नहीं है, अगर वो कहीं ऐसी जगह पे घर भी बना के रखता है जहाँ पर कोई उसकी जगह नहीं है, लेकिन उस इंसान के दिमाग में ऐसा करना है कि आपको कम से कम 1 साल का राशन आपके घरों में रखना है, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके लिए 1 साल का राशन में जो भी सामान होता है खाने पीने का, उसका आप अपने अपने घरों में स्टॉक रखो 1 साल का। अब रहा सवाल, सारे इलेक्ट्रिक कट गई, इलेक्ट्रिक व्यवस्था से जो चीज़ चलती है, मिलें चलती है, मशीनें चलती, जिससे हमारे खाने पीने का जो सामान होता है उसको पीसते हैं या निकालते हैं, और वो कट गई तो आप क्या करोगे? उसके लिए पुराने ज़माने की जो मशीनें होती थी वो आपके घरों में होनी चाहिए। सब लोगों ने उन मशीनों को तोड़ के फेंक दिया, गड्ढों में डाल दी। कभी ये नहीं सोचा कि हमारे मुल्क इतने ताकतवर नहीं है, हमसे जो लोगों ने ज़मीनें ले ली है हम उससे वापस ले भी नहीं सकते, और वो लोग अपनी ताकत दिखा के और ज़मीनों को कब्जा करते ही जा रहे हैं। तो हो सकता है कि कल वो मुल्क पे अटैक कर दें। तो क्या हमारे पास ऐसा साधन होना चाहिए कि अगर अटैक हुआ तो हम
हमारे खाने पीने का सामान को किसी तरह से बना सके। अब रहा सवाल, आज गैस चल रहा है दुनिया में, गैस चूल्हे चल रहे हैं, गैस की सप्लाई जब बंद हो गई तो आप क्या करोगे? इसलिए हर एक घर के शख्स को चाहिए कि वो अपने घर पे जो भी कोयला होता है, लकड़ी होती है, हम लोग कोयला बाहर मुल्कों को टनों बन बेचते हैं, यानी कई मुल्कों में इतना कोयला है कि बाहर मुल्कों में टनों बन बेचते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, तो कम से कम 1 साल का ईंधन आपके पास होना चाहिए घर पे। उसके बाद पानी की पाइपलाइनें लोगों ने डाल दी, नल लगा दिए, लेकिन सपोज इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो गई, पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, फिर क्या होगा? लोगों के पास कुएं थे, बावड़ियाँ थी, तालाब थे, लोग अंधेरे में, कई लोगों ने अपने कुओं को बंद कर दिया, कई तालाब बंद हो गए तो कई बावड़ियाँ बंद हो गई तो उनमें मट्टी गिर गई, तो सारा सब कुछ ख़त्म हो गया। इंसान इलेक्ट्रिक सप्लाई जो नल से आता है उस पर निर्भर है अभी। अगर नल नहीं आया तो घर में पानी नहीं साफ। कभी किसी ने सोचा कि हर मोहल्ले के अंदर एक ऐसा कुआं होना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रिक की सप्लाई ना हो तो लोग उस कुएं से पानी बरस के पी सकें। तो ये चीज़ लोगों को चाहिए जो पावर में, कि वो उनके जो लोग हैं आगे वाले मुल्क की हिफाजत के लिए, उन लोगों को ये बातें बतानी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, मुल्क पे अटैक हो सकता है, या मुल्क के अंदर कोई ऐसा जलजला आ सकता है, ऐसा तूफान आ सकता है जिसकी वजह से जो है अर्थव्यवस्था जो होती है वो टूट जाए। ऐसी हालत में आप क्या करोगे? क्या आप ऐसी हालत में किसी से लड़ सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए लोगों को आपस में लड़ना, उससे दूर होकर के थोड़ा सोचे कि कल को अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। हम आपस में लड़ेंगे, और जब आपस में एक मुल्क के लोग लड़ते हैं तो वो मुल्क, जिस मुल्क ने उसकी ज़मीनों पे कब्जा कर रखा, वो मुल्क के लोग आपस में ठर्रा के अच्छे से हंसते हैं, बहुत हंसते हैं, वो बहुत हंसते हैं। वो कहते हैं कि कैसे लोग हैं, इन्हें मालूम भी नहीं है कि इनके साथ हमने क्या किया, फिर भी ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और वो हंसते हैं, हंसी उड़ाते हैं। और जो लोग आपस में लड़ते हैं उन्हें कोई पड़ी नहीं है कि हमारी कोई हंसी उड़ा रहा है। इसलिए मुल्कों के अंदर जो भी आवाम है वो ऐसी रहनी चाहिए जिन्हें कोई तकलीफ नहीं होना, और आवाम के दिलों में ऐसा होना चाहिए कि काश हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो 1 साल का कम से कम हमारे पास राशन है। 1 साल का राशन आप अपने घर में पूरा भर दो, उसके बाद फिर आप जो है उस राशन में से आपको जो है यूज़ नहीं करना, आप दूसरा राशन 1 साल का यूज़ करते रहो, 2 साल का आप भरो, 1 साल का आप यूज़ करते रहो, और 1 साल का एडवांस में रखो। उसके बाद जब साल ख़त्म हो जाता है तो आप फिर 1 साल का राशन आप भरो, और जो पुराना 1 साल का राशन है उसको अपने काम में लेना शुरू कर दो। जब तक ये ख़त्म होगा तब तक आपके पास नया जो राशन भरा हुआ है वो 1 साल का रहेगा। फिर आप 1 साल का राशन पूरा खरीदो, तब जाकर के अगर किसी मुल्क ने आप पे अटैक किया तो आप 1 साल तक मुकाबला कर सकते हो। 1 साल बहुत होता है। सारी आवाम उस मुल्क की कमांडर होगी, यानी जो फौज है वो तो नौकरी करती है, वो नौकरी करती है, लेकिन जो आवाम होती है वो
लड़ सकती है आर पार की लड़ाई। किसी मुल्क से अगर लड़ना है तो वहाँ की आवाम आर पार की लड़ाई लड़ सकती, मिलिट्री नहीं। क्यों? क्योंकि मिलिट्री पावर अगर कमज़ोर हुआ तो सामने वाले के पास ताकत ज़्यादा हुई तो वो उस मिलिट्री को उखाड़ देगा, उस मिलिट्री को भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जितना पावर था, सामने वाले के पास अगर ज़्यादा पावर है तो वो मिलिट्री पावर को तोड़ देता है। उसके बाद वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? उनको हथियार डालना होगा और पीछे हटना होगा। जब वो पीछे हटेंगे तो फिर आवाम अपने मुल्क के लिए लड़ेगी, क्योंकि आवाम के अंदर इतनी मोहब्बत होती है अपने मुल्क के लिए जो किसी दूसरे के अंदर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आवाम जो होती है वो ये सोचती है कि हम पे कब्जा करेगा और हमें गुलाम बनाएगा। इसलिए आवाम कोई भी मुल्क को आज़ाद कराया, किसी भी मिलिट्री पावर ने नहीं आज़ाद कराया, वहाँ की आवाम ने करवाया। आपने देखा होगा, इतिहास बड़े बड़े आपने पढ़े हैं, जब मिलिट्री पावर हार जाता है और उसे पीछे हटना पड़ता है तो वहाँ की आवाम लड़ना शुरू करती है और वो आज़ादी हासिल करती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरा खाने पीने का साधन है। वो लड़ेगी, जहाँ लड़ेगी उन सारे एरियो में राशन पानी होता, हर घरों के अंदर। वो लोग उन्हें खाना बना करके उनको दे देते हैं कि ये लो खाओ खाना और बढ़ो आगे। और जब राशन घरों में भरा हुआ है तो एक दूसरा शख्स एक दूसरे शख्स को देगा और उसको आगे बढ़ाएगा ताकि लड़ने वाला, मुकाबले करने वाला मुकाबला कर सके। लेकिन आज के हालात क्या है? आज लोग लड़ाई में इतने मशगूल है कि लड़ाइयों की प्लानिंग, यहाँ तक कि उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं लड़ने के लिए जिनका बयान नहीं कर सकते। कभी नहीं सोचा उन्होंने कि हम कर क्या रहे हैं। आज पावर है और ताकत है अंदर अंदर लड़ने की, कल वो पावर और ताकत चली जाएगी तो वो सारा हर्जाना आने वाली नस्ल भुगतेगी। वो नस्ल कैसे लड़ेगी? तुम उन्हें हर तरह से पिंजरे में बंद करा दोगे, यानी ऐसे हालात बना दोगे कि जो आने वाली नस्ल पिंजरे में बंद हो जाएगी चारों तरफ से। आपने कभी कोई प्लानिंग ही नहीं बनाई, कभी बताया ही नहीं आने वाली नस्ल को कि हमसे कोई मुकाबला करेगा तो हम उसको कैसे जवाब देंगे। आपने तो सिर्फ प्लानिंग बनाई कि अपनों से कैसे लड़ना, अपनों को कैसे बर्बाद करना, अपनों को कैसे मारना, अपनों को कैसे परेशान करना। उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं एक नस्ल पिंजरे में बंद गुलामी करेगी, दूसरी नस्ल गुलामी करेगी। हो सकता है कि फिर किसी के दिमाग में आए कि ये हम क्या कर रहे हैं, फिर जाकर के अगर कोई ये सोचे कि सबसे पहले हम ताकत बनाएं और फिर सामने वाले का मुकाबला करें, तो ताकत बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग़िज़ा की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है ना। तो खाने का जो प्लान है वो हमने आपको बताया। आपकी तरफ से आप अपने घर पे 2 साल की बजाय 3 साल का रखिए, 4 साल का रखिए, लेकिन हमने 1 साल का आपको बताया कि 2 साल का भरो, 1 साल का राशन एडवांस में रखो, 1 साल का राशन खर्च करते रहो। फिर भी आपके पास 1 साल का रहेगा, उस वक्त आप फिर 1 साल का खरीदो और पुराने राशन को
आप फिर यूज करो, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं है। हालात दुनिया में ऐसे चल रहे हैं कि लोगों ने इतनी इतनी ताकतें बना ली है कि वो लोग कभी भी किसी भी मुल्क पे हमला करके कब्जा कर सकते हैं। वो लोग रात दिन ये सोचते हैं, उनकी प्लानिंग ये रहती, उनकी वो लोग अपने लोगों को बिल्कुल आपस में लड़ने नहीं देते। आपस में वो लोग उन लोगों को इस ऐसे काम पे लगा के रखते हैं कि उनके दिमाग में कभी आता ही नहीं कि हम लड़ें। उनके दिमाग में यही रहता है कि हम मोहब्बत से रहें। और वो मुल्क हमेशा ये सोचते हैं कि जब मौका मिले तब हम किसी मुल्क पे कब्जा करें। और इतिहासकारों से आप पूछोगे तो पता चलेगा कि किन किन मुल्कों के ऊपर कब्जा करने के लिए कहां कहां उन्होंने अपनी फौजें डाल रखी है, कहां कहां उन्होंने कंपनियां डाल रखी है। क्या किसी को मालूम है? सिर्फ आपस में लड़ना, पता नहीं करना कि हमारे चारों तरफ किसने जाल फैलाया है और उस जाल में हम फंसेंगे और ऐसे बुरे फंसेंगे कि फिर हम दुआ करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। दुआ करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि कई महीनों तक दुआएं चली है, कई महीनों तक दुआएं चली है और अब भी चल रही है। दुनिया में दुआएं अब भी चल रही हैं। हर कोई परेशान हाल दुआ करता है कि मुझे निजात मिल जाए, मुझे छुटकारा मिल जाए, मुझे आज़ादी मिल जाए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि दुआ जब करोगे तो फिर आपको ताकत भी चाहिएगी और फिर आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा, उसमें पास भी होना पड़ेगा, तब दुआ काम करेगी। आज हम देख रहे हैं ऐसे मुल्क जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम पे कोई हमला कर देगा। हम इतने ताकतवर है, हमारे साथ इतने मुल्क है, हमारे इतने मुल्क है। हम देख रहे हैं ना आज क्या हो रहा। अपने ऐशो आराम में ही रहे वो लोग, कभी नहीं सोचा उन्होंने कि हमारे साथ ऐसे हालात होंगे। आज ऐसे हालात हो गए हैं कि भूखे मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे पास कम से कम राशन पानी होना चाहिए, बिना बिजली के, बिना गैस ईंधन के हम लोग अपना खाना खा सकें। हमारे पास जो कुछ है उससे खरीद करके हम ये चीज़ रख सके। कल कोई ऐसी वारदात खड़ी हो जाए तो हमारे पास ये तो रहेगा। आज वो लोग भूखे ही मर जा रहे हैं। लड़ना तो दूर की बात है, लड़ना तो दूर की बात है, भूख से मर जा रहे हैं। सामने वाले को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि मैं इन्हें मारूं। बस उसने अटैक किया, सारे संसाधन को उसने तोड़ दिया। अब वो कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे? भूख से मर जाएंगे, जरूरत ही नहीं उसे कुछ करने की। तो ये हालत जहां जहां हो रही है वो पूरी दुनिया को नजर आ रही है। सबको चाहिए, हर इंसान को चाहिए कि वो अपने लिए सबसे पहले अपने राशन का ध्यान दे, उसके बाद आपस में लड़ना बंद करे, आपस में इत्तेफाक रखे। आपस में बिल्कुल नहीं लड़ोगे तो कोई भी मुल्क आप पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि लोग आपस में नहीं लड़ते हैं और इनके पास एक एक दो दो साल का सामान है। यानी हम लोग जब इनसे लड़ेंगे तो 1 साल 2 साल तक लड़ना पड़ेगा, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए नहीं लड़ना, इसलिए नहीं लड़ना। लेकिन उनको लगेगा कि इनके पास कुछ भी नहीं है तो वो अटैक करने के लिए जरा भी सोचेंगे नहीं। इसलिए मेरा ये कहना है कि आपस में जो लोग, मुल्क के लोग आपस में लड़ते हैं, वो लोग ये सोचे कि कहीं हमारी लड़ाई के चक्कर में हमारी आने वाली नस्लें गुलाम न बन जाए वापस। कई मुल्क गुलाम रहे,
और गुलामी में उनकी नस्लों ने लड़ाई लड़ी, एक नस्ल ने लड़ी, दूसरी ने लड़ी, तीसरे ने लड़ी, चौथी, पांचवी नस्ल ने जाकर के आजादी हासिल करी है। ये इतिहास गवाह है। कई मुल्कों पे लोगों ने 100 साल हुकूमत की, 150 साल की, कहीं 200 साल की, कहीं और ज्यादा की। कितनी पीढ़ी खत्म हो गई वहां की गुलामी करते करते, तब जाकर के उन्होंने आजादी ली। तो क्या अपनी आने वाली पीढ़ी को फिर उसी माहौल में धकेलोगे कि वो किसी की गुलाम बन जाए आपस में लड़ लड़ के? आपस में लड़के अगर आप पैसे वाले बनोगे, आप दौलतमंद बनोगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गैर मुल्क जब आप पे कब्जा करेगा ना, तो आपको खाना भी नहीं मिलेगा। आज दुनिया में दिख रहा ना, ऐसे ऐसे लोग मिलियनर जिनके पास इतनी दौलत थी कि उनको पता भी नहीं था कि इतनी दौलत है, कभी सोचा भी नहीं था कि हम भूखे मरेंगे, हमारी औलाद भूखे मरेगी और भूख से मर जाएंगे। कभी सोचा था उन्होंने? नहीं। लेकिन आज दुनिया में दिख रहा है, आज दुनिया में दिख रहा है कि वो लोग जिनके पास हुकूमतें थी वो भी भूखे मर रहे हैं। जो लोग हुकूमतें थी वो भी भूखे मर रहे और उनका भी सब कुछ खत्म हो गया। और जो लोग बड़े बड़े कारोबार वाले थे उनका भी सब खत्म हो गया और वो भी भूखे मर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हमारी आवाम आपस में लड़ रही है, हम इस आवाम को ऐसा करें कि आपस में नहीं लड़े। कई मुल्क ऐसे जो गुलामी करते थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी और आज़ादी हासिल करी, और आज़ादी हासिल करने के बाद उस मुल्क के लोगों को निकाल दिया जिन्होंने गुलाम बना रखा था। वो अपने छोड़ करके उस मुल्क को चले गए कि अब तुम लोग को हमने छोड़ दिया, अब आप लोग आराम से रहो। लेकिन उनके जाने के बाद लोग आपस में लड़ते 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 आज तक लड़ रहे हैं। यानी गुलामी खत्म हो गई लेकिन आवाम वहां की आज तक लड़ रही। कोई कोई मुल्क 50 साल पहले आज़ाद हुआ, कोई 70 साल पहले हुआ, तो कोई 80 साल पहले हुआ। लेकिन वो जब से आज़ाद हुए तब से आपस में ही लड़ रहे हैं। और उनकी आपस की लड़ाई में अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क होते हैं वो आराम से आगे बढ़ते जा रहे हैं और कब्जा करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां पर रहता है उसे मालूम है, बॉर्डरों पे जो लोग रहते हैं उन्हें हकीकत मालूम है कि हमारी कितनी ज़मीन के ऊपर पड़ोसी मुल्क ने कब्जा किया, उसको मालूम है। वो कुछ बोलेगा तो मार खाएगा और उसको छुड़ाने वाला कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि जो बॉर्डर पे रहता है उसे तो मालूम है अंदर तो आपस में लोग लड़ रहे हैं, मैं किसको क्या बोलूं? अगर मैं बोलने जाऊंगा तो आपस की लड़ाई मुझे मार देगी। पता सबको रहता है। जो अर्थशास्त्री होते हैं, जो भूगोल का ध्यान रखते हैं, उनको मालूम है कि कहां से जमीन थी और कहां तक कब्जा हो गया, उनको सब मालूम है। लेकिन वो नौकरी कर रहे हैं, बोल नहीं सकते हैं। अगर बोलेंगे तो उनको चुप कर दिया जाएगा, इसलिए बोलते ही नहीं है। कोई बात नहीं, अपने को सैलरी मिल रही है, हमको तनख्वाह मिल रही है, अपने को क्या करना, कल मर जाएंगे, क्या किया जाए। इसलिए हालात इतने बिगड़ रहे हैं, वो दुनिया में सबको नजर आ रहे हैं। अपने हालात को सुधारना है तो आपस में लड़ना बंद करना होगा और हर एक घर परिवार को अपने पास 1 साल से 2 साल का राशन होना चाहिए। बगैर बिजली से वो उसको पका ले, बगैर गैस से उसको पका ले और बगैर रास्ते टूटे हुए ट्रांसपोर्टिंग से वो अपना काम कर सके। तब जाकर के मुल्क ताकतवर रहेगा। नहीं तो हालात कैसे हैं?
जरा सी कहीं बाढ़ आती है, कहीं बारिश होती, कहीं कुछ होता, तो वहां का सामान 5 गुना महंगा हो जाता। कौन कर रहा महंगा उसको? कोई और मुल्क से अंदर आया महंगा करने के लिए? नहीं, उसी मुल्क के लोग अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए, अपने लिए माल इकट्ठा करने के लिए, आगे से माल नहीं आ रहा, रोड बंद हो गए, रास्ते बंद हो गए, बिजली कट गई, जो चीज 100 रुपए किलो बिक रही थी उसको लोग 400-500 रुपए किलो में बेचने लग जाते कि माल नहीं आ रहा, हम क्या करें। कौन कर रहा है? उसी मुल्क के लोग कर रहे हैं, उसी मुल्क के लोग। और अगर सबके पास राशन होगा तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। जहां बाढ़ आया वो बह के चला गया, लेकिन जिसका बह के नहीं गया वो लोग उसकी पूर्ति कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उनको फ्री में दे सकते हैं। ये लो, आपके पास कुछ भी नहीं रहा, आप हमारे पास 1 साल का भरा हुआ है, हम फिर से खरीद लेते हैं, ये आप यूज करो, कोई भाव नहीं बढ़ेगा। लेकिन लोगों के घरों में एक दिन का नहीं रहता है, फिर क्या होता है? जिसके पास माल भरा है वो उसका भाव बढ़ा देगा और कोई बोलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जो बोलने वाला है उसका मुंह बंद कर देंगे। मुंह बंद करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं ना मुल्कों में। ये हालात इसीलिए तो बदल रहे हैं, इसीलिए तो लड़ाई झगड़े आपस में हो रहे हैं, क्योंकि कोई बोलता है तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। उसका मुंह बंद नहीं कर रहे, आने वाली नस्लों का मुंह बंद कर रहे सब लोग। कितने कितने साल नस्लों ने गुलामी की, क्या कभी किसी ने सोचा? सिर्फ इतिहास पढ़ लेते हैं, देखते हैं हमारे मुल्क ने 200 साल गुलामी की और हमारे लोगों ने लड़ा, उनको निकाल दिया, ये किया। 200 साल में कितनी नस्ल आपकी बर्बाद हुई, कितनी नस्ल आपकी खत्म हुई है, कितनी पीढ़ियां आपकी गई है, तब जाके आजादी मिली। और मिलने के बाद क्या हुआ? लड़ रहे हैं। मैं जिस मुल्क का रहने वाला हूं, हिंदुस्तान का, जिस दिन अंग्रेज लोग हिंदुस्तान को छोड़ के गए, उस दिन हमारे मुल्क पे कोई कर्जा नहीं था। हमारा 1 रुपया और अमेरिका का $1 बराबर था, कीमत बराबर थी। जिस दिन अंग्रेज हमें छोड़ के गए उस दिन हम अमेरिका के मुकाबले में थे। अमेरिका का रुपया, अमेरिका का डॉलर और हमारा रुपया बराबर था। हम कहां आ गए और वो कहां है? सोचो, हम कहां आ गए और वो कहां है? क्यों हुआ ऐसा? क्या उसके वहां सोने की खदान है? क्या है उसके पास? हमारे पास जो खेती बाड़ी जो है सब कुछ वही उसके पास है। वो जो भी सामान साज बाज बनाता है, क्या हम नहीं बना सकते? हम भी कर सकते सब कुछ। क्या उसके पास है? जो चीज हमारे पास है वही उसके पास है। हमारे पास जमीन है, खेती बाड़ी है, उसके पास भी वही जमीन है, खेती बाड़ी है। वो कहां है और हम कहां है? नजर आ रहा है। आज लोग हमारे उस मुल्क को अच्छा कह के अपने यहाँ की नागरिकता छोड़ के उन मुल्कों में जा रहे हैं। क्यों? यानी क्या हो गया? उसने ऐसा कैसे किया और हमने इसे अपने आप को बर्बाद कैसे किया? क्यों? क्योंकि हम जिस दिन से आजाद हुए उसी दिन से हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, और आपस की लड़ाई क्या होगी? बर्बाद करेगी। आपस की लड़ाई बर्बाद करेगी। जिस दिन से हम आजाद हुए उसी दिन से हमारे लोग आज तक लड़ रहे हैं। कभी किसी के समझ में नहीं आया कि वो मुल्क जो हम उसके बराबर थे, आज वो मुल्क हमसे कहां है और हम कहां हैं। सोचो, जरा सोचो। उसके बावजूद हमारा जो करेंसी है वो इतनी डाउन कैटेगरी में चली गई। अभी हिसाब लगा लो कि आज कितनी डाउन कैटेगरी में, आगे कितनी डाउन होगी इसका कोई पता नहीं। क्यों? क्योंकि आपस में तो लड़ाई बंद हो ही नहीं रही ना। जब होगी तब जाके हम ऊपर उठेंगे ना, हो ही नहीं रही है।
कोई चांस ही नहीं है। नफरतें तो ज्यादा बढ़ती जा रही है, नफरतें ज्यादा बढ़ती जा रही है। और नफरतों के अंदर क्या क्या हो रहा है सबको पता है, कितनी परेशानियां चल रही नफरतों में सबको मालूम है। कैसे हल होगा ये कैसे हल होगा? हम अगर शुरुआत करें कि हम अमेरिका का मुकाबला करें तो हम कैसे करेंगे? यानी मुकाबला जैसे हम 1947 में उसके बराबर थे, हम वापस उसकी बराबरी में आते हैं तो हमें क्या करना होगा ताकि हम धीरे 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 फिर उस पोजीशन पे आए कि वो हमको कह सके कि ये भी हमारे बराबर है। उसके पहले का इतिहास उठा के देखें तो हमारे रुपयों के पीछे डॉलर कमजोर थे पहले। उसके पीछे का अगर इतिहास उठा के देखें तो डॉलर हमारे रुपयों से कमजोर था। पूछिए इतिहासकारों को कि हमारा 1 रुपया और का कितना डॉलर आता था। अगर मैं बताऊं वहां तो जो लोग आपस में लड़ाने भिड़ाने की बात करते हैं वो लोग तो तुरंत कह देंगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि डॉलर नीचे हो और हमारा रुपया ऊपर हो। पूछिए, आप अपने घरों में ही बच्चे पढ़े लिखे होंगे जिन्होंने इतिहास पढ़ रहा है, आप उसी से पूछिए तो आपको पता चलेगा। लेकिन कोई किसी को पूछता नहीं है ना, क्यों? बोलता हमें क्या मतलब है, आज खा रहे जो खा रहे कल का कल देखा जाए। तो फिर तुम्हारे नसीब में गुलामी आएगी। क्या आएगी? गुलामी। आज अगर अपन हिसाब लगाए कि हम किसी के कर्जदार नहीं थे और जिस दिन से हम आजाद हुए उसके बाद हम आपस में लड़ते रहे और लोगों से कर्जा लेते रहे, कर्जा लेते रहे, कर्जा लेते रहे, कर्जा लेते रहे, कर्जा लेके लेके ये हालत हो गई आज कि एक एक इंसान पे करोड़ों का कर्जा है। एक एक इंसान पे करोड़ों का कर्जा है। वो अपना सब कुछ बेच दे फिर भी वो कर्जा नहीं उतार सकता। अपना सब कुछ बेच दे तो कर्जा नहीं उतार सकता। आप पूछिए जो अपने मुल्क के जो लोग हैं जिनको मालूम है कि हम पे कितना कर्जा है, आप उनसे सवाल करो कि हम पे कर्जा कितना है और कल को अगर हम सब मिलकर के कर्जा उतारे तो हमें एक एक शख्स के ऊपर, एक एक नागरिक के ऊपर कितने कितने करोड़ का कर्जा है, हमें बताओ ताकि हम उतारें। तो आप सोच भी नहीं सकते, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने करोड़ का कर्जा एक एक शख्स पे है। क्योंकि हम तो आपस में लड़ रहे थे, हमें क्या मालूम, हम तो आपस में ही लड़ रहे थे ना, हमें क्या मालूम कि हम पे कितना कर्जा है, कितना हम पे कर्जा ले लिया गया है। करोड़ों का कर्जा है। पूछिए, अब अगर आंखें खुली हो, अब अगर आंखें खुली हो तो पूछो कि हमारे एक एक औलाद पे जो आज पैदा हो रही है दुनिया में, आज आ रही, उसके ऊपर भी कितना कर्जा है, आप पूछिए। फिर बाद में आप आपस में लड़िए। आपस में लड़ना, बर्बाद करना, मुल्क में फसादात, मुल्क में बर्बादी, मुल्क में तोड़ फोड़, ये क्या है सब? ये सब क्या है? ऐसा होना ही नहीं चाहिए मुल्क में। मुल्क के अंदर ऐसे लोग होना चाहिए कि सब कदम से कदम मिला करके रहे और जिसको बिठा रखा है मुल्क के लिए उससे हमेशा बातचीत करे और उसको ऐसा माहौल में डाल दिया जाए कि वो लोग हमारी बातचीत को सुने और उसका हल निकालने के लिए आवाम के साथ रहे, रात दिन कोशिश करें कि हम हमारे मुल्कों को कर्जों से कैसे ख़त्म करें और कैसे मुल्क में अमन लाए
कैसे मुल्क के लोग एक रहें और इतने पावरफुल ताकतवर हम रहें कि कोई मुल्क हम पे अगर अटैक करने की कोशिश करे तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता। तब जाकर के अमन रहेगा। ये मेरी बात आप लोग उन लोगों से पूछिए जिनको पता है, और उनको पूछने के बाद अगर वो उल्टा सीधा जवाब दे तो आप किसी और से पूछे, किसी और से पूछे। यानी जो मैंने बातें कही कि कितना कर्ज है मुल्क के ऊपर, क्या कभी सोचा आपने? अब सोचो, अब सोचो। जिसके पास अरबों रुपया है वो भी सोचे कि कल को ऐसा हुआ तो मैं क्या करेगा, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी सोचे कि कल को क्या हुआ तो मैं क्या करूंगा। इसलिए आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आप अपनी गुलामी को गले लगा रहे हो, गुलामी को सिर्फ आप गले लगा रहे हो। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप कैसे अमन लाओ मुल्क में, आप इस तरह से मुल्क की तरकीब तय करो और मुल्क में अमन लाओ।